गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के एमसीक्यूज। इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। परसेंटेज, मान लो आपके टोटल मार्क्स है 50, यानी कि एक मैथ्स का आपका टेस्ट हुआ बच्चों, कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, और आपके उसमें मार्क्स आए बच्चों 25। मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 25। तो आप क्या मेरे को बता सकते हो क्या कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर 50 में से आपके 25 मार्क्स आते हैं तो टीचर आपको मार्क्स कैसे देता है बच्चों, ऐसे देता है ना, 25 आउट ऑफ 50। इसको क्या पढ़ते हैं, 25 आउट ऑफ 50। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी फ्रैक्शन हो अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बस उसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 50 टू जा 25 टू जा कितना होता है बच्चों 50, यानी कि आपके 50% मार्क्स आए हैं। आप क्या कहोगे बच्चों, 50% मार्क्स। 50% का मतलब क्या होता है, हाफ होते हैं। 50 में से अगर 25 आए हैं मतलब आधे नंबर आए हैं, और आधे को ही क्या बोलते हैं हम, 50% बोलते हैं। अब ये मान लो कि टोटल मार्क्स आपके वही कितने हैं, 50 है, और दूसरे बच्चे के, आपके फ्रेंड के जो मार्क्स आए ना उसमें वो 30 आए बच्चों। मार्क्स ऑब्टेन्ड वो कितने हैं, 30 है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसके कितने परसेंट मार्क्स आए, 30 आउट ऑफ 50। तो इनटू में क्या कर देंगे बच्चों, 100 कर देंगे, ये 2 पे कटेगा तो 30 टू जा कितना होगा 60, यानी कि इस बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे बच्चों, 60%। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूँ। देखो, 50 मार्क्स का एग्जाम था, 50 मार्क्स के पेपर में अगर आपके 30 मार्क्स आए हैं और आपको परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज में क्या करते हैं, हमें ये देखना होता है कि यही पेपर अगर 100 मार्क्स का होता तो हमारे मार्क्स कितने आते, यही ना। तो बच्चों आप सीधा भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो 50 का 100 कितने टाइम्स है बताओ, 2 टाइम्स है, मतलब कि डबल करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो मार्क्स को भी बच्चों आप क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि 60। 100 में से आपके मार्क्स आएंगे बच्चों कितने, 60। 100 में से जितने मार्क्स आते हैं उसी को तो परसेंट बोलते हैं। आपके मार्क्स कितने हैं बच्चों, 60%। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको लिखना हो तो फटाफट से हम लिख सकते हैं, सिर्फ क्या करके, डबल करके इसका। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि 50 में से बच्चों आपके मार्क्स आए, मान लो 43 आए, ठीक है, 43 मार्क्स आए, तो बताओ कितने परसेंट आए। मैंने क्या कहा, कितने परसेंट आए। परसेंट के लिए आपको टोटल मार्क्स कितने बनाने पड़ेंगे, 100 इंटू 2 करके बने हैं, इसको भी इंटू 2 कर दो, कितने आगे बच्चों, 86। आपके 86 मार्क्स आए कितने में से, 100 में से, तो इसको हम बोलेंगे 86% मार्क्स आपके आए हैं। ऐसे फटाफट हम कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जैसे मान लो पेपर आपका 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स में से बच्चे के नंबर आए कितने बच्चों, 18। तो बता सकते हो कितने परसेंट आए। एक तो तरीका ये है कि 18/25 करके इंटू 100 कर दो, 72%। दूसरा आप मन में भी सोच सकते हो, अपने को टोटल मार्क्स क्या बनाने होते हैं बच्चों, 100। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आए 4 से, तो 18 को भी 4 से कर दो, कितना आएगा बच्चों, 72। 100 में से 72 मार्क्स आए, इसका मतलब आपके मार्क्स कितने आए, 72% आए। ठीक है, तो परसेंट निकालने का एक आसान तरीका ये भी होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, द एडजेसेंट बार ग्राफ, यानी कि ये जो बार ग्राफ दे रखा है ना बच्चों, ये एक स्टूडेंट ने 50 में से कितने नंबर लिए हैं ये शो करता है अलग अलग टर्म में। जैसे फर्स्ट टर्म में उसके इतने मार्क्स आए, सेकंड टर्म में इतने आए, थर्ड टर्म में इतने। पहले ये बताओ आप मेरे को, फर्स्ट टर्म में इस बच्चे के नंबर कितने आए हैं, 20 और 30 के बिल्कुल बीच में, यानी कि 25 मार्क्स है ये। सेकंड टर्म में बच्चों कितने आए हैं, 30 आए हैं। थर्ड टर्म की बात करें तो बच्चों कितने हैं, 45 है, यानी कि इस बच्चे ने लगातार इम्प्रूव किया है। आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म का जब एग्जाम हुआ था, सिर्फ हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर ने इसको मार्क्स कैसे दिए होंगे। फर्स्ट टर्म में इसके मार्क्स आए थे बच्चों 25, लेकिन क्या 100 में से आए थे, नहीं। मैथमेटिक्स का टेस्ट कितना था बच्चों, 50 का, तो इस टीचर ने ऐसे नंबर दिए होंगे, है ना। मैंने क्या कहा था बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे इस बच्चे के मार्क्स आए थे कितने, 50%। 50% मार्क्स आए थे। अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म में इस बच्चे के मार्क्स आए बच्चों 30, यानी कि टीचर ने कहा आपके बच्चों 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50। तो बच्चा कहेगा मैडम ये बता दो कितने परसेंट मार्क्स आए, तो मैडम 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, है ना। तो कितने आए बच्चों, 60% मार्क्स। अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म में इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, 45 आउट ऑफ 50। लेकिन बात करें परसेंटेज की तो बच्चों कितने आएंगे, 90% मार्क्स।
तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, मैंने तीनों निकाल दिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, से हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट ने कितने परसेंट मार्क्स लिए बच्चों, देखना कितने परसेंट है, 50%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मिस्टेक करेंगे ना बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ करेंगे। वो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या टिक कर देंगे, वो 25% टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, 25%। लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये 25% नहीं है, ये 25 मार्क्स आए हैं। लेकिन कितने में से, 50 में से। 50 में से अगर 25 मार्क्स आए हैं तो उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो बच्चों वो 25% थोड़े आएगी, वो कितनी आएगी, 50% आएगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, परसेंटेज। परसेंटेज कितनी है बच्चों, 50%। मैंने तीनों टर्म की निकाल के दिखा दी, ठीक है। मतलब कि इसका डबल करना है, 25 आए तो 50%, 30 का डबल 60 यानी 60%। थर्ड टर्म में कितना है बच्चों, 90%। ये आपके मार्क्स आ जाएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में कहता है, इस बार ग्राफ में हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन सेकंड टर्म। मैंने क्या बताया था, सेकंड टर्म में मार्क्स कितने हैं बच्चों, 60%। क्यों, क्योंकि 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 60% आ जाएगा। अब ये देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, ये एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में बच्चों आपको 40 पर्सन्स का वेट दे रखा है, यानी कि जिन पर्सन्स का वेट 40 से 45 के बीच में है, ऐसे कितने परसेंट है बच्चों, टोटल 4 है। मतलब मान लो ये आपकी 10th क्लास है, कोई भी 8th क्लास मान लो, 10th क्लास मान लो। 10th क्लास में जितने बच्चों का वेट 40 और 45 केजी के बीच में है वो कितने बच्चे हैं, 4। जिन बच्चों का वेट 45 और 50 के बीच में है वो कितने बच्चे हैं, 12। ऐसे ये टेबल आपको बता रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू दी हाईएस्ट वेट ग्रुप। बच्चों ये बताओ मेरे को, हाईएस्ट वेट ग्रुप का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वेट ग्रुप, इसका मतलब उन बच्चों का ग्रुप जिनका वेट सबसे ज़्यादा है। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, उन बच्चों का ग्रुप जिनका वेट सबसे ज़्यादा है। देखना ये बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट सबसे ज़्यादा है ना, 60 से 65 केजी। ऐसे कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, ऐसे कितने बच्चे बच्चों, 5। तो आंसर कितना आएगा अपना, 5 आएगा, ठीक है। ऐसे इस क्लास में 5 बच्चे हैं जो इस ग्रुप से रिलेशन रखते हैं, जिस ग्रुप के बच्चों का वेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बस ये हो गया। इस क्वेश्चन में कहता है यही टेबल आपको यूज करनी है। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द 4th क्लास इंटरवल। देखो बच्चों आपको पता है इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्लास इंटरवल है, ये थर्ड है बच्चों, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। फोर्थ क्लास इंटरवल ये है ना, 55 से 60। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस 55 को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। आपसे क्या पूछी गई है, इसकी लोअर क्लास लिमिट, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 55। तो बिल्कुल ध्यान से करना है बिना कोई मिस्टेक किए। फिफ्थ क्वेश्चन में इसी टेबल में द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द लीस्ट वेट ग्रुप। बच्चों लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, यानी कि सबसे कम। वे कितने बच्चे हैं जिनका वेट इस पूरी क्लास में सबसे कम है। देखो सबसे कम का मतलब 40 से 45 केजी है। कितने बच्चे हैं बताओ, ऐसे 4 बच्चे हैं। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन में विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रुप है इस क्लास के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे देखना 13 है ना, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों का वेट 50 से 55 केजी के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, 50 to 55। पता लग गया क्यों, क्योंकि क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे वो है जिनका वेट 50 और 55 के बीच में लाई करता है। बस यही आपसे पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, ये ग्राफ है बच्चों, इसमें 40% का आपको वेट दे रखा है, यानी कि ये तो है वेट किलोग्राम में, और ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि जिन पर्सन्स का वेट 40 से 45 केजी के बीच में है। ऐसे कितने परसेंट है बच्चों, 4। पहले ना यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है कि वहाँ पे टेबल दे रखी थी, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और 45 से 50 के बीच में बच्चों 12 है। ये कितने हैं बताओ, 13 है। ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। और ये कितने हैं बच्चों, 6 है। और ये बच्चे कितने हैं देखो, 4 और 6 के बीच में, यानी कि 5 है ना। देखना ये वही टेबल है बिल्कुल एज इट इज।
पीछे जो टेबल बना रखी है ना बच्चों, ये उसी टेबल का क्या बनाया हुआ है, आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है। कहता है ये हिस्टोग्राम शो करता है द नंबर ऑफ पर्सन्स मोर दैट 55 kg विल बी, यानी कि ऐसे पर्सन बताओ जिनका वेट जो है ना वो 55 kg से, ऐसे पूछ रखा है आपसे, ऐसे कितने पर्सन्स है, ऐसे कितने पर्सन्स है जिनका वेट 55 kg से ज़्यादा है। 55 kg से बच्चों क्या है, ज़्यादा है, ये आपको बताना था। देखो 55 कहाँ पे है, ये रहा। अगर ज़्यादा निकालना हो तो इससे आगे ये वाले पर्सन निकाल लो, तो कितने होंगे बताओ बच्चों, 6 + 5 होंगे ना, ये 6 और ये 5, 11। तो आंसर कितना आएगा आपका, 11 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें इस हिस्टोग्राम को देख के द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंग्स टू द ग्रुप 50 to 55, यानी कि 50 से 55 इस ग्रुप में कितने पर्सन आते हैं जिनका वेट 50 से 55 के बीच में है। कितने पर्सन है बच्चों, ये 13, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलोंग टू द लीस्ट वेट ग्रुप, लीस्ट वेट ग्रुप का मतलब जिन बच्चों का वेट सबसे कम है। सबसे कम कौन सा है बच्चों, देखना 40 से 45 है ना, इस ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं बताओ, 4 आते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, 4। बिल्कुल आसान होता है बार ग्राफ। इसमें द नंबर ऑफ पर्सन्स लेस देन द वेट 50 kg, 50 kg आप देखो कहाँ पे है, ये रहा। अगर इससे ज़्यादा पूछे तो बच्चे इसके बाद वाले, कम पूछे तो इससे पहले वाले, है ना। ये सारे पर्सन इस ग्रुप में आएंगे जिनका वेट 50 से क्या है बच्चों, कम है। इसमें कितने हैं, 12, और इसमें कितने हैं, 4। आंसर कितना आएगा, 12 + में 4 यानी कि 16, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखो, इस बार ग्राफ में, ये सॉरी हिस्टोग्राम में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन 60 मार्क्स विल बी, जिन बच्चों के मार्क्स 60 से ज़्यादा आए हैं। ये वही क्वेश्चन है, देखो ये मार्क्स है और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 60 से ज़्यादा बच्चों, ग्राफ में 60 देखो, ज़्यादा ढूंढने हैं तो इधर जाओ, है ना। यानी कि ये सारे बच्चे, इसमें जितने भी बच्चे आते हैं ना वो सब आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा है। देखना ये कितने बच्चे हैं बच्चों, 10 है ना। ये कितने हैं, ये ध्यान से देखो तो कितने हैं, ये 5 है, क्योंकि ग्राफ पे तो आपको बहुत आसानी से पता लग ही जाएगा। ये कितने बच्चे हैं देखो, 3, और ये भी कितने हैं बच्चों, 3। टोटल कितने हो गए, 10 + 5 + 3 + 3 यानी कि 21। बच्चों ये 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा आए हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी आ गया। इसी हिस्टोग्राम में बच्चों कह रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, यानी कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट आए हैं। हाईएस्ट का मतलब बच्चों 90 से 100 के बीच में, यही तो है हाईएस्ट पूरी क्लास में। ये कितने बच्चे हैं बता सकते हो, ये बच्चे हैं 3। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कहता है क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं। सबसे ज़्यादा मतलब कि ये देखो, ये बार सबसे ऊंचा है ना, और ये बच्चे कितने हैं बताओ, 10, यानी कि सबसे ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 60 और 70 के बीच में। आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, 60 to 70 आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में, इसी हिस्टोग्राम में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स, देखना 40 कहाँ पे है ग्राफ में, 40 ये रहा। इससे कम यानी कि इधर आ जाओ, ये सारे के सारे स्टूडेंट है बच्चों जिनके नंबर 40 से क्या है, कम। ये कितने हैं, 3, ये कितना है बच्चों, 1, और ये कितने हैं, 4। तो 3 + 1 + 4 यानी कि 8 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15th क्वेश्चन में देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मिनिमम मार्क्स, मिनिमम का मतलब बच्चों सबसे कम, देखो सबसे कम मार्क्स यानी कि 10 से 20 के बीच में, ऐसे कितने बच्चे बताओ, 3। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपका आता है ग्राफ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट, बताओ मेरे को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। जैसे आपका ग्राफ के अंदर मैंने बताया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये दोनों एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका, 0,0, सी पॉइंट। 17th क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस फिगर में आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट ए के। ये तो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ए पॉइंट देखो ये रहा, है ना। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले इस ए पॉइंट से
एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, ये कर दी। कहाँ पे आके मिल रही है ये 4 पे। पहले कहाँ पे करनी है बच्चों, ध्यान रखना एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेट में पहले एक्स लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है। एक्स एक्सिस पे आपको अगर लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे आके आप कहाँ पहुंच गए, 4 पे। फिर इधर से जाओ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के ऊपर जाओ, देखो कहाँ पे पहुंचोगे, 5 पे। बाद में क्या लिखोगे, 5। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है कितने होंगे बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने होंगे, 4,5। तो आप 5,4 मत लिख देना, 4,5, क्योंकि 4,5 अलग होता है, 5,4 अलग होता है, दोनों अलग अलग है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में आपसे मान लो किसी और पॉइंट के पूछ लिए जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। 18th क्वेश्चन में बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लिए, तो बताओ आप मेरे को बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। आप ध्यान से देखना बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो ये रहा बी पॉइंट है ना, ये यहाँ पे है बी पॉइंट। तो इससे आप एक्स एक्सिस पे आओगे, देखो ये ना सही से नहीं लिखा हुआ, ये बी पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आओगे तो कहाँ पे टच करेगा, ये 1 पे, और वाई एक्सिस को 5 पे। पहले एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं फिर वाई वाली, 1,5। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, देखो ये रहा सी पॉइंट। एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यानी कि कहाँ पे आके मिल रहा है, 3 पे। फिर वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3,3। आसान है ये तो। 20th क्वेश्चन में बच्चों, इस क्वेश्चन में डी पॉइंट के बता दो, कहता है ये रहा डी पॉइंट है ना, ये रहा। ये कितना है बताओ, एक्स 1 है, पहले एक्स, और वाई कितना है बच्चों, 2 है। फिर वाई 1 2, 1 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। अब ये देखो, ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आपके आगे, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, पहले आप बेसिक समझ लो। ये ग्राफ है, जैसे ये बच्चों ग्राफ है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर मान लो मैं कोई पॉइंट लेता हूँ ग्राफ के ऊपर 2,3, मैंने पॉइंट ले लिया बच्चों कितना, 2,3। आप क्या मेरे को बता सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो कौन सी डिस्टेंस 2 होगी और कौन सी डिस्टेंस 3 होगी। अभी मैंने आपको पीछे बताया था बच्चों, ये 2 जो है आपको यहाँ पे मिलता है ना, और ये 3 बच्चों कहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है। मैंने आपको बताया था ये 3 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों आपका 2,3, यानी कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आपको पॉइंट प्लॉट करना हो 2,3, बताओ आप ऐसे नहीं करते, पहले एक्स वाली डायरेक्शन में कितना जाओगे 2, फिर इससे ऊपर जाओगे कितना बच्चों 3, तभी तो आएगा पॉइंट 2,3, यही आएगा ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है बच्चों 2,3, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, क्या आप बता सकते हो मेरे को डायग्राम देख के। आप कहोगे सर ये पॉइंट तो यहाँ पे है और एक्स एक्सिस ये लाइन है पूरी। मैं कहता हूँ डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो बिल्कुल सीधी होती है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाली लाइन, ये कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से, आप ये बता दो बस मेरे को। ये किसके इक्वल होगी, 2 होगी या 3 होगी, बस आपको ये बताना है। कोई बच्चा दिमाग लगाएगा सर ये तो है ना इतनी ही है जितनी ये है ना, उसने लगा लिया दिमाग कि ये तो उतनी ही है जितनी ये है, और ये तो कितनी है 3 है, तो ये भी कितनी होगी 3। कई बच्चे इसको गलती से 2 बता देते हैं बच्चों। ये ग्रीन वाली लाइन इस ग्रीन वाली लाइन के इक्वल है, तो फिर बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 3 यूनिट्स आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो बच्चा आप दिमाग लगा कहेगा सर इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली है, और ये रेड वाली लाइन तो इसके इक्वल है ना, और ये तो कितनी है 2 है ना, देखो ये 2 तो है, तो ये भी कितनी होगी 2, तो ये कितनी होगी बच्चों 2 यूनिट्स। तो मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये पॉइंट है ए 2,3, इस 2 को क्या बोलते हैं, क्या कोई बच्चा बता सकता है, इस 2 को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट। इस 3 को क्या बोलते हैं बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का एक इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, दूसरा नाम होता है एब्सिसा। क्या होता है बच्चों, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है बच्चों ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अब इस क्वेश्चन में कि कोई भी पॉइंट हो, उसकी अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो,
तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना वो लिख देना, ठीक है। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो लिख लेना, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस से निकालनी हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ गए? अब तो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। कहता है वाई एक्सिस से जो किसी पॉइंट की डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन और आगे देखो, कहता है एट कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टुगेदर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। यानी कि इनको इकट्ठा अगर हम बोल रहे हैं एक साथ, इनका नाम क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपसे कोई पूछ लेना मैथ्स में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, आप कह देना एक एक्स एक्सिस और एक क्या होता है, वाई एक्सिस। इन दोनों को इकट्ठा मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें बच्चों ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये क्या होता है, ओ। ओरिजिन को क्या बोलते हैं, ओ। तो ये कहता है जो एक्स ओ वाई है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है बच्चों, आप लिख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। जैसे आपने एक पेज के ऊपर ये दो लाइनें लगा दी, वो पेज 4 हिस्सों में बट गया, इस हिस्से को क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। हालांकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूमना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप अपनी मर्जी से नाम चेंज नहीं कर सकते, यहीं से स्टार्ट करना है और इसी तरह से नाम देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। एक्सो वाई रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। बस यही आपके जो है ना क्वेश्चन थे। एक इसमें और लिख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जो पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो कैसा होगा, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो कैसा होगा। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस वो कैसा होगा, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा ना बच्चों, उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट, देखो पॉइंट होता है आपका एक्स कोमा वाई, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों वाई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, वाई की वैल्यू 0। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब एक्स की जगह 0 लिख दो और वाई की जगह क्या लिख दो, वाई। इसका मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट of the point which lies on y axis is fill in the blanks। आ गया कि जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे, आंसर 0 लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which lies on x एक्सिस, यानी कि जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं बच्चों, 0 0, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था अपना कंप्लीट चैप्टर 15। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।